हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को, उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो है चैप्टर रहेगा तो वो रहेगा अन्य नदियाँ। जो चैप्टर उससे शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कॉन्टेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और ये जो भी मतलब आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे जो अन्य नदियाँ हैं उनको। सतलज नदी जो है तो इसका उद्गम स्थल ये तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट ये स्थित राक्षस ताल झील से है। ये जो सतलज नदी है तो इसका ये उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट ये स्थित राक्षस ताल झील है, यहाँ से होता है। और ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए, ये सतलज नदी जो है तो ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए कहाँ पर सीप किला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। ये सीप किला दर्रा है, इसके पास से ये कहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य जो है इसमें प्रवेश कर जाती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर जो है गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी जो है तो ये हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं इनको काट करके गहरे गार्ज का निर्माण करती है। और यह जो है तो यह भारत में ब्यास नदी के जल को ये जो सतलज नदी है यह भारत में ब्यास नदी के जल को एवं जो है पाकिस्तान में रावी, झीलम तथा चिनाब नदी जो है इसके जल को संग्रहित करके कहाँ पर ये मिठनकोट पाकिस्तान के निकट जो है सिंधु से मिल जाती है। ये पाकिस्तान के निकट यहाँ पर मिठनकोट जो है तो इस यहाँ पर ये सिंधु नदी से मिल जाती है। और इसकी लंबाई जो है तो कुल लंबाई इसकी जो है तो ये कितनी 1500 किलोमीटर है। आगे बात करेंगे यहाँ पर सोन नदी की। सोन नदी जो है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से, अमरकंटक पठार से हुई है। और सोन की प्रमुख सहायक नदी जो है तो रिहंद और उत्तरी कोयली इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। और कोसी नदी जो है तो ये कोसी नदी का उद्गम नेपाल एवं तिब्बत क्षेत्र में तीन धाराओं, जिसमें सुन कोसी, अरुण कोसी और ये तमार कोसी के संगम से हुआ है। ये मतलब तीन धाराएं हैं, सुन कोसी, अरुण कोसी और ये तमोर कोसी जो है इसके संगम से हुआ है। और जो कोसी नदी है तो कोसी नदी की लंबाई ये कितनी है, कोसी नदी की लंबाई ये 720 किलोमीटर है। 720 किलोमीटर लंबाई है कोसी नदी की। और ये कुर्सेला कटिहार बिहार के समीप या गंगा में मिल जाती है। ये कुर्सेला कटिहार बिहार में है, इसके समीप या कहाँ से, कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें सुन, अरुण एवं ये तमोर जो है तो ये प्रमुख धाराएं हैं। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है और इसी के कारण इसमें क्या है, आकस्मिक बाढ़ आती है। इसी ये जो है ये मतलब अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है कोसी नदी। और इसी कारण इसे जो है ये क्या, बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है तो ये इसका उद्गम कहाँ पर, छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और इसकी मतलब जो भी सहायक नदियाँ हैं उसमें है बराकर, जमुनिया और बरकी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी अंत में जो है ये रूपनारायण नदी के जो है, ये जो रूपनारायण नदी है तो इसके जल को संग्रह करती हुई कहाँ पर, कोलकाता के ये 55 किलोमीटर मतलब दक्षिण में किससे, हुगली नदी से मिल जाती है दामोदर नदी। और जो ये दामोदर नदी है तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है वो है एडन नहर। एडन नहर तो ये 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। एडन नहर जो है तो ये 1938 में किससे, दामोदर नदी से ही निकाली गई थी। और गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल मतलब ये जो है बायोलॉजिकल रिजर्व, ये डिजर्ट बन गई है। और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी जो है तो इसको ये बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो वो है हगरी नदी। हगरी नदी ये पश्चिमी घाट से निकल करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए कहाँ पर, तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, हगरी नदी को। ये वेदा और अवस्थी नदियाँ सह्याद्री से उद्गमित होती हैं और ये पुरा के पास जो है मिलकर के क्या, वेदावती कहलाती हैं। ये जो वेदा और अवथी मतलब अलग अलग नदियाँ हैं, ये बाद में जब पुरा के पास मतलब एक में मिल जाती हैं तो ये वेदावती कहलाती हैं। जो झेलम नदी है तो ये झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित ये वेरीनाग जल स्रोत से निकलती है। और यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई कहाँ पर, भूलर झील में मिलती है। ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी ये उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित मतलब बहती है और भूलर झील में मिल जाती है। ये श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के किनारे ही बसा है। श्रीनगर शहर जो है तो ये झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम और रावी ये पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती हैं। झेलम और रावी जो दोनों नदियां हैं तो ये पाकिस्तान में कहाँ पर, ये चिनाब नदी में मिल जाती हैं। और भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये चंद्रा और भागा नदियाँ जो हैं
तो ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर लाहौल घाटी में प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी जो है तो इसका उद्गम स्थल जो है तो ये चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि जो ये भागा नदी है तो इसका उद्गम स्थल जो है ये बरालाचा ला के निकट होता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये तंडी के निकट जो है चंद्रा एवं भागा का संगम होता है। जब ये मतलब एक में मिल जाती हैं तो कहाँ पर, ये तंडी के निकट, तथा यहाँ ये चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी कहलाती हैं। यहाँ पर जब ये चंद्रा और भागा मतलब एक में मिल जाती हैं तो यहाँ पर ये चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी के नाम से इनको जाना जाता है। झेलम की सहायक नदी जो है वो है किशनगंगा। किशनगंगा जो है तो ये झेलम की सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में क्या, इसे नीलम कहा जाता है। जो ये झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा है, इसे पाकिस्तान में क्या, नीलम नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी जो है तो ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। ये लूनी नदी जो है तो ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 500 मतलब 11 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात जो है क्या, ये कक्ष किरण में मतलब विलुप्त हो जाती है। ये कक्ष किरण में जो है विलीन हो जाती है और इसका संपर्क जो है समुद्र से नहीं है। ये मतलब लूनी नदी जो है तो इसका संपर्क जो है समुद्र से नहीं है। नेक्स्ट है श्योक नदी। श्योक नदी जो है तो इसको ये काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, श्योक नदी को। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के ये यारकंड से लद्दाख के बीच जो है व्यापार इसी नदी से होता था। ये मतलब प्राचीन काल में जो मध्य एशिया के ये बीच मतलब मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच जो व्यापार होता था तो ये इसी जो मतलब इसी जिसे मृत्यु नदी के नाम से जाना जाता है, इसी से होता था। जास्कर नदी जो है तो ये जास्कर श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए कहाँ पर, कठोर चट्टानी भागों से मतलब होकर बहती है और यह पतले या पहले जो है क्या, यह पहले उत्तर मतलब पहले या उत्तर और फिर जो है ये पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ पर, लास्ट में ये नेमू में सिंधु नदी है, इसमें मिल जाती है। पहले यह बहती है उत्तर की ओर, फिर बहती है कहाँ पर, फिर बहती है पूर्व की ओर और लास्ट में नेमू के निकट जो है नेमू में कहाँ पर, सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी, ये जास्कर नदी। और इसकी उत्पत्ति जो है तो ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर ये सरचू के उच्च अक्षांशीय पठार भाग से मतलब जो ये यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के की सीमा पर जो ये सरचू का उच्च मतलब अक्षांशीय पठार है, इसी के भाग से होती है। और जास्कर नदी जो है इसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्पीति नदी। स्पीति नदी का उद्गम ये कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजमला या मतलब टोगपो और ये टोगपो जो एवं ये दो धाराओं जिसमें कब्जिमा और पिंगलूम के संगम से होता है। और ये 60 मील बहने के पश्चात कहाँ पर, ये 60 मील बहती है, उसके पश्चात ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ये नमगिया गांव के पास किसमें, सतलज नदी में मिल जाती है। और काली नदी जो है तो ये काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित ये उत्तर कन्नड़ ये जिला है, कर्नाटक के जो है कर्नाटक का जिला है ये उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक का। और यहाँ पर ये डिग्गी गांव से उद्गमित होकर के चाप के आकार की मतलब ये चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के कहाँ पर, अरब सागर में मिल जाती है। लास्ट में ये कहाँ पर, अरब सागर में मिल जाती है। और संकोच नदी, तो संकोच नदी ये उत्तरी भूटान से उद्गमित होती है और असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती हुई कहाँ पर, असम बांग्लादेश सीमा के निकट ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। माही नदी ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर के खांडू के निकट राजस्थान के ये बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। और यह नदी जो है नरबाली तक बहने के पश्चात कहाँ पर, यह नरबाली तक बहती है और उसके पश्चात जो है तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से जो है प्रवाहित होती हुई यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है मीठी नदी। मीठी नदी ये मुंबई स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती हुई ये 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद कहाँ पर, ये पोवई झील का भी मतलब पानी अधिप्रवाह के लिए मतलब इसमें ये अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है। और ये कुल जो है कितने 18 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ पर, ये माहिम खाड़ी के पास किसमें, अरब सागर में मिल जाती है। और तेल नदी महानदी की एक जो ये प्रमुख सहायक नदी है। तेल नदी जो है तो ये तेल नदी ये महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और कापिली मतलब ये कापिली या कोपिली नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। अब देख लेंगे जो भी मतलब इम्पोर्टेंट नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल और उनका संगम मतलब वो कहाँ पर अपना जल गिराती हैं। पहली है सिंधु नदी, तो इसका उद्गम स्थल है तिब्बत मानसरोवर झील के निकट और संगम इसका है अरब सागर में। इसके अलावा झेलम नदी जो है तो ये बेरीनाग जम्मू एवं कश्मीर के निकट उद्गम स्थल है। संगम है चिनाब नदी पाकिस्तान में। चिनाब तो इसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा के निकट और हिमाचल प्रदेश में।
और ये संगम है सतलज नदी पाकिस्तान में। रावी नदी तो ये रोहतांग दर्रा के निकट इसका हिमाचल प्रदेश में इसका मतलब उद्गम स्थल है। और ये चिनाब नदी पाकिस्तान में अपना जल गिराती है, मतलब चिनाब नदी में मिल जाती है। और ब्यास जो है तो ये ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से उद्गमित होती है। और सतलज नदी जो कि भारत में मतलब ये मिल जाती है इसमें। और सतलज नदी जो है तो ये राक्षस ताल तिब्बत के निकट इसका उद्गम स्थल है। और ये सिंधु नदी में मिल जाती है बाद में। लूनी नदी तो ये अरावली श्रेणी से उद्गम स्थल है और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। माही नदी जो है तो ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और खंभात की खाड़ी में ये अपना मतलब जल गिराती है। नेक्स्ट जो है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है यहाँ पर तो यहाँ पर ये कुछ मतलब नदियाँ हैं, उनके कुछ जो सहायक नदियाँ हैं उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा और काबुल, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा और सतलज नदी की सहायक नदी है स्पीति नदी। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इसमें कितने थोड़ा सा इसको यहाँ पर छोटा कर लेते हैं क्योंकि जो है लंबे चौड़े स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट लिख रहा है यहाँ पर अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं। अधिकांश हिमालयी नदियाँ क्या ये बारहमासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है मतलब दूसरा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है हिमालयी नदी जो है ये ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हिमालयी नदी की जो ढाल होती है तो ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक मतलब खड़ा होता है। थर्ड स्टेटमेंट लिख रहा है प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो यहाँ पर जो है ये तीसरा स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अधिकांश हिमालय नदियाँ जो है तो ये बारहमासी होती हैं, जो हिमालय ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं तो ये वर्षा पर निर्भर होती हैं। और हिमालय नदी की जो ये मतलब हिमालय नदियाँ हैं तो इनकी ढाल ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है। और हिमालय नदी ये ईवा नदी का उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं, ठीक है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। यहाँ पर कहना यह चाह रहा है क्वेश्चन की जो है सिंधु नदी से सीधे मिलने वाली नदी बताना है। सिंधु नदी से कौन सी नदी जो है सीधे मिलती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, सतलज नदी जो है तो ये सिंधु नदी से सीधे मिलती है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं। ये चंद्रा और भागा 2 नदियाँ हैं, बाद में जब एक में मिल जाती हैं तो चंद्र भागा कहलाती हैं। बाकी एक पूछ रहा है यहाँ पर किस क्षेत्र में बहती हैं, तो ये बहती हैं कहाँ पर, लाहौल क्षेत्र में। देखेंगे इसकी एक्सप्लेन देख लेंगे। ये भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम जो है तो चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम ये बारालाचा ला के निकट जो है ये तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम है। तंडी के निकट जो है ये चंद्रा और भागा का संगम है। बाद में यही मतलब इसे चंद्र भागा या चिनाब नदी कहा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी यहाँ पर बताना है कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। सतलज नदी जो है तो ये हिमालय की श्रेणियों को काट करके गहरी गाज का निर्माण करती है। या हिमालय नदी जो है तो ये मतलब हिमालय पार या ट्रांस मतलब हिमालय नदी है। ये जो है स्टेटमेंट याद रखिए, स्टेटमेंट भी मतलब
यहाँ पर पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में भी लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? तो ये अभी हमने देखा कौन सी, सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? बताना है कौन सी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर सतलज नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें शामिल है स्पीति, ब्यास, और कौन सी दो में बताइए कौन सी मतलब शामिल है? तो यहाँ पर बांसवा भी शामिल है, बाकी नहीं शामिल है। तो कौन सी? ये रावी नदी नहीं शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें स्थित है? दूध गंगा नदी जो है तो ये कहाँ पर है? दूध गंगा नदी कहाँ पर है? तो दूध गंगा नदी जो है तो ये है, पहली बात तो ये जम्मू कश्मीर में भी है और दूसरी ये उत्तराखंड में भी मतलब है। तो ये कहाँ पर, मतलब ये दो जगह है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। दूध गंगा नामक नदी जो है तो ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मतलब गिरती हैं? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ बताना है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी एक तो है गंगा, दूसरी ब्रह्मपुत्र, तीसरी गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। यहाँ पर तो ये सभी नदियाँ जो हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में ही मतलब अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखेंगे, बाकी ये जो है राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि लूनी लूनी तो विलुप्त हो जाती है, बाकी नर्मदा तथा ताप्ती जो है तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को देख लेते हैं, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी जो है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, डॉन, तुंगभद्रा, और जो ये तेल नदी है तो ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये किसकी सहायक नदी है? यह है महानदी की सहायक नदी। तेल नदी जो है तो ये महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बाकी कृष्णा की जो अन्य सहायक नदियां हैं उसमें है कौन सी? कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हगरी जो है ये हगरी सहायक नदी है किसकी? हगरी जो है तो ये सहायक नदी है किसकी? हगरी सहायक नदी है किसकी? ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, तुंगभद्रा की। ये जो है कहाँ से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है, पश्चिमी घाट से निकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों को देखना है और इन नदियों का उत्तर दक्षिण की ओर जो है सही इनका अरेंजमेंट करना है। उत्तर दक्षिण की ओर सही अरेंजमेंट करना है इनका। तो सबसे यहाँ पर उत्तर में आ जाएगी कौन सी नदी? सबसे उत्तर में आ जाएगी कौन सी? किशनगंगा। सबसे उत्तर में आएगी किशनगंगा, उसके बाद आएगी गंगा, फिर आएगी बेनगंगा और सबसे लास्ट में जो है ये आएगी कौन सी? पेनगंगा नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ जो है कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ जो हैं वो बतानी है यहाँ पर। वो हैं कौन सी? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, जो ये सभी हैं तो ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक मतलब मैप दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 जो है यहाँ पर ये मतलब नदियों को अंकित किया गया है। ये बताना है जो है मैप में कौन सी नदियाँ हैं। 1 2 3 4। तो 1 ये जो यहाँ पर मतलब दिया गया है तो यहाँ पर कौन सी नदी हो सकती है? यहाँ पर नदी हो सकती है कोसी। यहाँ पर आज होगी नदी कौन सी? गोमती नदी, क्योंकि ये मतलब इधर एरिया आ जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश, लखनऊ वाला। तो यहाँ पर जो है ये कौन सी होगी? गोमती नदी। और थर्ड यहाँ पे आ जाएगी ये कौन सी? घाघरा नदी। और ये जो फोर्थ यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर ये गंडक नदी मतलब होगी। तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ ये दो आप दिए हुए हैं, एक तरफ जो है नदियाँ दी हुई हैं।
बताना है कौन सी नदी में मतलब कौन सा दोआब है। तो पहला यहाँ पर जो ये विष्ट दोआब दिया है, तो ये विष्ट दोआब जो है किसके किसके बीच है, तो विष्ट दोआब है ये ब्यास और सतलज के मध्य में। ब्यास और सतलज के मध्य में जो है उसको कहते हैं विष्ट दोआब। बाकी बारी दोआब जो है, तो ये बारी दोआब किसके बीच में है, बारी दोआब जो है तो ये रावी और ब्यास के मध्य में है। बाकी रचना दोआब जो है तो ये है, रचना से याद रखिए रावी और चिनाब, ये है रावी और चिनाब के मध्य में। चास दोआब जो है तो ये चिनाब और झेलम के मध्य का जो क्षेत्र है इसे चास दोआब कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है मतलब राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, देखेंगे 3rd to 1st 4th, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। ये दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां हैं, तो ये इनका उद्गम स्थल बताना है, ये कहाँ से निकलती हैं तीनों नदियां। इनका उद्गम स्थल जो है तो ये है कौन सा, ये है छोटा नागपुर का पठार। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां जो है तो ये छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती हैं। और ये सुवर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर जो है तो ये हुगली नदी में मिल जाती है। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न नहरों में से किसी दामोदर नदी से निकाला जाता है, तो यह निकाला जाता है किसको, एडन नहर को। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। एडन नहर जो है तो 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है और ये लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है कौन सी, ये दामोदर नदी की सहायक नदी बताना है कौन सी नहीं है, तो ये इंद्रावती नहीं है। बाकी बराकर, जमुनिया और बारबी ये सभी जो है किसकी, दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं उनमें है कौन सी, बारकी, जमुनिया तथा बराकर। और दामोदर नदी पर ही मतलब ये दामोदर घाटी निगम जो है आधारित है। और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि मतलब उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दामोदर किसकी सहायक नदी है, वह है दामोदर मतलब जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी सहायक नदी है किसकी, यह है हुगली की। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है तो वो कहाँ से है, वो है कहाँ से, तिब्बत से या छोटा नागपुर के पठार से, कहाँ से, तो ये छोटा नागपुर के पठार से है, ना कि तिब्बत से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है। रजरप्पा जो है किन नदियों के संगम पर बना है, तो रजरप्पा बना है किन के संगम पर, दामोदर और भेरा नदी के संगम पर। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये रामगढ़ झारखंड के से जो है कितने 28 किलोमीटर दूर स्थित रजरप्पा एक शक्तिपीठ है। और ये रजरप्पा जो है दामोदर और भैरवी या मतलब भेरा नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ स्थित ये छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध और ये हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है। यह मंदिर बहुत पुराना है। इसका वास्तुशिल्प डिजाइन जो है तो तांत्रिक के महत्व के अन्य मतलब मंदिरों के समान है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व की बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में ये निम्नावलन के कारण जो है विभ्रंश घाटी है। पूर्व तो ये किसमें है, विभ्रंश घाटी की बात हो रही है, तो ये किसमें होगा, दामोदर नदी में। किसमें, दामोदर नदी में। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी यही दामोदर नदी जो है, तो ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु जो है के निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। तो ये किसमें होता है, लूनी नदी में। ऊपरी मार्ग में मीठा जल बहता है परंतु निचले जल में क्या है, ये खारा जल बहता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यह राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला से में स्थित ये नागा पहाड़ी से होता है। और प्रारंभ में इसे जो ये सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा यह पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी ये जो है सरस्वती, इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है।
और ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु ये बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल जो है तो ये लवणीय और खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके मतलब प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। और यह नदी जो है तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसी मतलब यही प्रकार यह है कि ये भूमि बंधित नदी है और जल के खारेपन के कारण इसे जो है ये लूनी मतलब राजस्थान लूनी नाम पड़ा है इसका, जिसे कि संस्कृत में ये लवणावती के नाम से भी मतलब जाना जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। बताना है कौन सी नदी जो है तो भूमि बंधित नदी है। यहाँ पर भूमि बंधित नदी कौन सी है। भूमि बंधित नदी यही है, कौन सी, लूनी नदी। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर लूनी नदी के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। किसके, लूनी नदी के संदर्भ में दिए हैं 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हैं लूनी नदी के संदर्भ में, बताना है सही स्टेटमेंट। पहला है मतलब यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है। तो खंभात की खाड़ी में कहाँ मिलती है, वो तो मतलब कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में मिलती है, जब विलीन हो जाती है तो कच्छ की खाड़ी में कैसे मिलेगी। थर्ड स्टेटमेंट, यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। सिंधु की सहायक नदी में राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में जो है लुप्त हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। ये अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है जो कौन सी नदी है, तो ये कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी। कौन सी, घग्गर नदी। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है किसको, ये कोसी नदी को। कोसी नदी जो है तो ये अपने मार्ग परिवर्तन के कारण क्या है, मतलब इसमें बाढ़ अधिक आती है और इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी। तो ये किया था किसने, कोसी नदी ने। किसने, कोसी नदी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है। ये मैक्सिमम जो है शिफ्टिंग किसने की है, तो मैक्सिमम शिफ्टिंग वाली नदी है कौन सी, कोसी नदी। कौन सी, कोसी नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कुख्यात है या विख्यात है, कुख्यात विख्यात दोनों कमेंट बॉक्स में बताएं, मतलब क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं या पर्यायवाची हैं। बहुत मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द जो है वो भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुख्यात या विख्यात जो हैं तो क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या विलोम हैं। कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो ये कौन सी है, कोसी नदी। कौन सी, कोसी नदी। नेक्स्ट है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। खारी नदी ये मतलब अपवाह तंत्र का अंग है किसकी, बंगाल की खाड़ी का। किसकी, बंगाल की खाड़ी का। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखेंगे इसकी एक्सप्लेन। खारी नदी बनास की सहायक एवं चंबल की उप सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है तो ये गंगा की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी की जो है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। हिमनदों में कौन सी नदी का स्रोत नहीं है। हिमनदों में स्रोत नहीं है किसका, ये कोसी नदी का। कोसी नदी जो है तो ये 3 धाराओं में पहले मतलब बहती है, सुन, अरुण और तमोर। ये कोसी के बाद में ये मतलब तीनों जब एक में धाराएं मिल जाती हैं तो ये कोसी नदी इसी को कहा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है त्रिवेणी नहर किस नदी से, त्रिवेणी नहर जो है तो इसमें किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में पानी आता है कहाँ से, ये गंडक नदी से आता है। कहाँ से, गंडक नदी से। और ये पश्चिमी चंपारण जिले बिहार में स्थित है। कहाँ पर, ये पश्चिमी चंपारण जिला मतलब पश्चिमी चंपारण बिहार का जो जिला है उसमें स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी तो अभी देखा कहाँ पर, गंडक नदी पर। कहाँ पर, गंडक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए मतलब जो नदियां दी गई हैं उनका सही अरेंजमेंट बताना है। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले आएगी कौन सी, श्योक नदी। तो सबसे पहले आएगी यहाँ पर श्योक नदी, उसके बाद में आएगी, उसकी दक्षिण में आएगी कौन सी, जास्कर, उसके दक्षिण में आएगी स्पीति और सबसे दक्षिण में आएगी कौन सी, ये सतलज नदी आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ये संथाल कहाँ पर, झारखंड में है। तो संथाल परगना में लगने वाला ये दुमका हिजला मेला किस नदी पर? तो यहाँ से भी मतलब हम आइडिया कर सकते हैं कि जो संथाल परगना है कहाँ पर, ये झारखंड में है। तो ये कहाँ पर लग सकता है, ये लगता है कहाँ पर, मयूराक्षी नदी पर। कहाँ पर, मयूराक्षी नदी पर। ये संथाल परगना के दुमका हिजला नामक स्थान पर ये जनजातीय मेला है और ये हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक तरफ ये राज्य दिए, एक तरफ नदियाँ दी हैं और इनमें बताना क्या है, इनमें ये बताना है, इनमें बताना है कि दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो राज्यों और नदियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में ये मतलब केन और बेतवा मतलब लिंक परियोजना को चलाया गया था। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थे बाबूलाल गौर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। इन्होंने केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री थे प्रियरंजन दास मुंशी के मध्य में ये 25 अगस्त 2005 को समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, केन बेतवा लिंक परियोजना। नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी। ये राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी कहाँ पर? तो ये लागू की गई थी कहाँ पर, ये बेतवा नदी पर लागू की गई थी। देखेंगे नेक्स्ट, यह परियोजना जो है तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से कितने 22 किलोमीटर दूर जो ये बेतवा नदी पर है, इस पर लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया था? बेतवा नदी पर बनाया गया था कौन सा? तो ये राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक तरफ ये मुख्य नदियां दी है, एक तरफ उनकी सहायक नदियां दी है। बताना है कौन सी मतलब किसकी सहायक नदी है, कौन सी किसकी जो है सहायक नदी है। चंबल जो है नर्मदा की सहायक नहीं है, बाकी किसकी है, यमुना की है। चंबल नदी ये नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सोन भी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी मानस जो है तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस नदी किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये चंबल नदी जो है तो महू मध्य प्रदेश के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समूह जो है यमुना नदी में विलीन हो जाती है। सोन नदी गंगा में मिलती है और मानस नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर कथन लिख रहा है, कथन ए लिख रहा है, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण आर लिख रहा है यहाँ पर, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। यहाँ पर बताना है ये कथन कारण दोनों सही हैं और ये क्या इसकी सही एक्सप्लेन करता है, बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ये कथन जो है इसका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी कारण जो इसका आर ये सही लिख रहा है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी ये मंद प्रवणता है। तो देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के ये डिग्बी गांव से उद्गमित होकर के चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कहाँ, अरब सागर में मिल जाती है।
आगे बात करेंगे यहाँ पर आगे ये करवार एवं कैगा इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी में मैग्नीज एसिड के घुले होने के कारण प्रदूषित है। दक्कन पठार आमतौर पर नर्मदा नदी से ये कुमारी अंतरद्वीप और पश्चिमी भाग में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है कितनी है, ये 600 मीटर है। और अरब सागर तट के समानांतर पश्चिमी घाट ये उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता मंद होती जाती है। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली सभी नदियां जो हैं ये मतलब सभी बड़ी नदियां क्या हैं, ये ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तो ये किस नदी पर बनाया गया है? भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे बनाया गया है? भारत की नदी पर, बाकी है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये बना है कहाँ पर? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु जो है तो ये कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश, कहाँ पर? ये स्थित है कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर यह 5.575 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है। इसे औपचारिक रूप से जो ये 1982 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताना है किसका उद्गम स्थल जो है यहाँ पर भारत में नहीं है। तो यहाँ पर ब्यास और चिनाब ये दोनों नदियाँ जो यहाँ पर दी हैं तो इनका उद्गम स्थल कहाँ पर? भारत में ही है। बाकी देखेंगे आगे। यहाँ पर रावी का भी उद्गम स्थल भारत में ही है। बाकी जो ये सतलज नदी है तो इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है तो ये भारत में नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है। कपिली सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। कपिली या कोपिली भी कहा जाता है। ये कानपुर नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक तरफ ये मतलब नदियाँ दी हैं, मुख्य नदियाँ, एक तरफ उसकी सहायक नदियाँ। बताना है कौन सी किसकी जो है सहायक नदी है। यहाँ पर गंगा की सहायक नदी जो है यहाँ पर हो जाएगी कौन सी? सोन। और गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी? मंजीरा। यमुना की सहायक नदी हो जाएगी कौन? यमुना की सहायक नदी हो जाएगी केन। और कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी कौन सी? भीमा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है आंसर होगा कौन सा? 4312। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर इसी प्रकार दिया। एक तरफ नदियाँ दी हैं, एक तरफ उनकी जो है सहायक नदियाँ दी हुई हैं। बताना है कौन सी जो है किसकी सहायक नदी है। बताना है कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी हो जाएगी कौन सी? चंबल। यमुना की सहायक नदी है कौन सी? चंबल। गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन सी? इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदी जो है कौन है? यह है इंद्रावती। और ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन सी? तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता नदी। बाकी कृष्णा की कौन हो जाएगी? तो कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी कौन सी? भीमा नदी। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट भी यहाँ पर बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताना है कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। बताना है मतलब बताना है कौन सा जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा? बाकी इंद्रावती नदी कहाँ पर है? ना, झारखंड में नहीं है। भीमा तमिलनाडु में नहीं है। लूनी नदी कहाँ पर? ये राजस्थान में है। बाकी घाट प्रभा भी केरल में नहीं है। देख लेंगे यहाँ पर कौन सी नदी कहाँ पर है। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ केरल के क्षेत्र में विलुप्त होती है और इसका समुद्र से संपर्क नहीं हो पाता है। इंद्रावती झारखंड में नहीं प्रवाहित होती है। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत की महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तेलंगाना में, जबकि घाटप्रभा नदी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। बताना है कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो यहाँ पर अलकनंदा और कोसी दोनों में से कोई नहीं है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी जो है तो ये एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है। संकोच नदी जो है तो ये सीमा बनाती है किसकी?
संकोच नदी सीमा बनाती है किसकी? किसकी सीमा पर स्थित संकोच नदी? तो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में स्थित है संकोच नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और गिरती कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? नदी कौन सी? माही नदी। राइट आंसर ऑप्शन सी। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा जो है एक सहायक नदी है किसकी? ये झेलम की सहायक नदी है। किसकी? झेलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मीठी नदी ये किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी। इसका उद्गम स्थल है कहाँ से? बिहार झील से। ये बिहार झील से निकलती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब जो है यहाँ पर मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसको देख लेंगे। जो नदियों के किनारे स्थित नगर है। नदी मतलब यहाँ पर जो ये चैप्टर है नदियों के किनारे स्थित नगर, नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर ये भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है और हमेशा से रहा है। नदियाँ यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। सही बात है। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हैं, जिसमें गंगा नदी की ये प्रधान शाखा भागीरथी नदी है। गंगा नदी जो है इसकी प्रधान शाखा है भागीरथी, जो कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और उत्तरकाशी उत्तराखंड भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। इसके अलावा देवप्रयाग जो है तो ये भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे जो स्थित नगर है उसमें है पहला हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में, फतेहनगर ये फतेहपुर है, कानपुर वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, भागलपुर पटना बिहार, ये भागलपुर पटना जो है तो ये बिहार के हैं। ये सभी कहाँ पर? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। बाकी इसके अलावा ये प्रयागराज जो है तो प्रयागराज इलाहाबाद जो है गंगा यमुना के संगम के तट पर, मतलब ये संगम पर स्थित है। जहाँ पर ये गंगा यमुना सरस्वती का मतलब सरस्वती जो कि मतलब माना जाता है ऐसा कि ये विलुप्त हो गई हैं, तो इनका जो संगम है तो ये गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, प्रयागराज या इलाहाबाद। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर है नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। ये सभी किसकी? यमुना नदी के तट पर मतलब स्थित है। लुधियाना पंजाब, फिरोजपुर पंजाब, ये दो शहरों जो हैं तो ये किसके? सतलज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना मतलब ये पंजाब का और फिरोजपुर ये पंजाब का शहर है, तो ये कहाँ पर? सतलज नदी के किनारे स्थित है। जहाँ से वर्तमान समय में सतलज लगभग कितने? 13 किलोमीटर जो है उत्तर से प्रवाहित हो रही है। मतलब ये 13 किलोमीटर उत्तर से प्रवाहित हो रही है। और हैदराबाद जो है तो ये हैदराबाद शहर कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद शहर जो है तो ये कहाँ पर? कृष्णा मतलब इसकी कृष्णा नदी, हैदराबाद जो है तो ये कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, इसके तट पर बसा हुआ है। और कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का ये प्रसिद्ध नगर जो है विजयवाड़ा स्थित है। इसके अलावा ये नांदेड़ नासिक महाराष्ट्र एवं ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये तीनों प्रमुख शहर हैं जो तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर गोदावरी। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर जो है तो ये श्रीनगर ये जो जम्मू एवं कश्मीर में ये श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है का लेह नगर है तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और अहमदाबाद शहर जो है तो ये साबरमती गुजरात के तट पर स्थित है। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के मतलब तट पर स्थित है गुजरात में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है तो ये कहाँ पर? गोमती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी जो है तो इसका उद्गम कहाँ पर? बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। और सूरत गुजरात जो है तो ये कहाँ पर? ताप्ती नदी के ही तट पर स्थित है। देखेंगे यहाँ पर ये मैपिंग को हम मतलब नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं इसमें दिख रहा है। आगे यहाँ पर बात करेंगे जमशेदपुर जो है तो ये झारखंड का औद्योगिक नगर है। ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। और जगदलपुर ये छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है जो कि कहाँ पर? इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जबलपुर नगर जो ये मध्य प्रदेश का है, मतलब ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और उज्जैन जो है तो ये मध्य प्रदेश का ही मतलब शहर है। ये प्राचीनतम नगर है जो कि कहाँ पर? ये क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। और इस नगर का प्राचीन नाम जो है तो ये उज्जैनी था, जो कि अवंती गणराज्य की राजधानी भी था।
इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध ये बरेली नगर जो है ये रामगंगा नदी है, इसके किनारे स्थित है। उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जबकि गोविंद घाट ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या नगर जो है तो ये उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि जो है अभी ये राम मंदिर के कारण मतलब बहुत चर्चा में भी रहा है। तो ये अयोध्या कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का मतलब है उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर नगर ये उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बसी असम राज्य के प्रमुख नगर हैं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। राजस्थान राज्य का शैक्षिक नगर ये कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। आगे यहाँ पर जो मतलब कुछ हैं और भी प्रमुख नगर, उनको भी देख लेंगे। गंगा नदी के तट पर स्थित है हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना। यमुना नदी के तट पर स्थित है नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। भागीरथी के तट पर उत्तरकाशी बसा है। मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। कृष्णा नदी के तट पर बसा है विजयवाड़ा शहर। और गोदावरी के किनारे जो है तो ये नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री। झेलम ये श्रीनगर मतलब झेलम के तट पर ही श्रीनगर बसा हुआ है। सिंधु जो है तो ये लेह नदी के तट पर बसा है। सतलज के तट पर जो है कहाँ पर, मतलब ये लेह जो है तो सिंधु नदी के तट पर मतलब बसा हुआ है। सतलज कहाँ पर है, मतलब सतलज ये लुधियाना जो है तो सतलज के तट पर है। अहमदाबाद और गांधीनगर जो है तो ये साबरमती के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे है। और सूरत और बैतूल जो है तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा के तट पर है। जगदलपुर ये इंद्रावती नदी के किनारे। जबलपुर ये जो है तो ये नर्मदा नदी के किनारे। उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। बरेली ये रामगंगा नदी के किनारे है। और ये जो मतलब रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी है तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसे हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ असम के हैं मतलब शहर, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। कोटा राजस्थान का है चंबल नदी के तट पर। और कटक जो है उड़ीसा का, तो ये महानदी के तट पर बसा हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है वो है कौन सा? कानपुर। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर जो है ये उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहलाता है कानपुर। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। और पटना गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कौन सा? प्रयागराज। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे कौन सा इसमें से स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे स्थित है इसमें से कौन सा? बताना है। गंगा के तट पर बसा कौन सा शहर नहीं है? तो फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये सभी गंगा के तट पर हैं। बाकी उत्तरकाशी जो है ये गंगा के तट पर नहीं बसा है। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेह स्थित है। लेह जो है तो ये कहाँ पर बसा है? लेह बसा है कहाँ पर? ये सिंधु नदी के दाएं तट पर। कहाँ पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। गोरखपुर जो है तो ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। बाकी जबलपुर ये नर्मदा नदी के तट पर। सूरत जो है तो ये ताप्ती नदी के तट पर बसा है। बाकी लुधियाना जो है ये रावी नदी के तट पर नहीं है। लुधियाना कहाँ पर है? तो लुधियाना सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है, ना कि रावी नदी के तट पर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर जोड़ा यही गलत है कि भुवनेश्वर जो है तो ये महानदी के तट पर नहीं है। बाकी कोटा ये चंबल नदी के तट पर। जबलपुर मध्य प्रदेश का है, ये नर्मदा नदी के तट पर। सूरत ये ताप्ती नदी के तट पर। बाकी ये भुवनेश्वर जो है ये महानदी के तट पर नहीं है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राज्य में की मतलब राजधानी है। और यह महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और ये कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। बाकी हैदराबाद ये कृष्णा के तट पर नहीं है। बाकी मूसी नदी के तट पर है। कोटा ये चंबल के तट पर है। नासिक गोदावरी के तट पर है। कहाँ पर? हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो सुमेल ही हैदराबाद जो है तो कृष्णा नदी के तट पर ना होकर के कहाँ पर है? मूसी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी बताना है कौन सा जो है मतलब कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा शहर किस नदी के जो है तट पर बसा हुआ है? तो कटक जो है तो ये कहाँ पर? उड़ीसा का शहर है और ये बसा है कहाँ पर? महानदी के तट पर। उज्जैन जो है तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन कहाँ पर? मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के तट पर। नासिक ये कहाँ का? महाराष्ट्र का है और ये गोदावरी के तट पर है। लुधियाना ये सतलज पंजाब का है, सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर इसी प्रकार का है। बताना है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अहमदाबाद जो है तो ये साबरमती के तट पर है। लखनऊ गोमती नदी के, लखनऊ जो है तो ये गोमती नदी, बाकी भुवनेश्वर जो है तो ये महानदी के तट पर नहीं है। बाकी उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। भुवनेश्वर जो है तो ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी मैदान में, ये महानदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन स्थित है। उज्जैन स्थित है तो उज्जैन जो है ये स्थित है कहाँ पर? ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन जो है तो कहाँ पर? ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक तरफ नगर दिए हैं, मतलब एक तरफ ये समीपवर्ती उनसे नदियाँ दी हैं। बताना है कौन सा शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। बताना है कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। बताना है यहाँ पर कौन सा मतलब शहर जो है किसके तट पर स्थित है। यहाँ पर जबलपुर जो है तो ये कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर है। बाकी बैतूल जो है तो ये कहाँ पर? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और उज्जैन कहाँ पर है? क्षिप्रा के तट पर। और ये जगदलपुर जो है तो ये इंद्रावती नदी पर के किनारे जो है ये बसा शहर है। तो इस प्रकार जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इस प्रकार जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 4, 1, 2, 3, राइट ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है? मंदाकिनी नदी के किनारे कौन स्थित नहीं है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है कौन सा? गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी। बाकी ये गोविंद घाट जो है तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं ये गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जबकि गोविंद घाट ये अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कौन सी युग में यहाँ पर सही सुमेलित है। तो पहला है यहाँ पर क्या? ये पंढरपुर। पंढरपुर कहाँ पर है? ये प्रसिद्ध स्थान है कहाँ के लिए? चंद्रभागा नदी के किनारे पंढरपुर। तो ये पहला स्टेटमेंट, पहला जो है यहाँ पर ये करेक्ट है, पहला सही सुमेलित है। दूसरा है ये तिरुचिरापल्ली, ये कावेरी का मतलब ये प्रसिद्ध स्थान है कावेरी नदी के तट पर। बाकी हम्पी जो है तो ये मालप्रभा के तट पर नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। पंढरपुर ये महाराष्ट्र में चंद्रभागा या भीमा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल और ये रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली ये तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। यह कावेरी की दो धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंगम है। यही भगवान विष्णु का प्रसिद्ध ये श्रीरंगम मंदिर है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है और इन स्मारकों को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? पहलगाम जो है ये कहाँ पर? ये लिद्दर नदी के तट पर बसा हुआ मतलब शहर है। लिद्दर झेलम नदी की सहायक नदी है। लिद्दर नदी जो है तो किसकी है? झेलम की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।